हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। मैं दीपक सर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग वे में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा, आपको कुछ टेंसेस बताए गए जिसको आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया। और आज जो नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं बच्चों, हम आज का टॉपिक हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जी हाँ, आज हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, हम इसकी आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। तो मैं आज आपको बता दूं कि भूतकाल अर्थात भूतकाल में जो कार्य जारी होना पाया जाता है, भूतकाल में जिन कार्यों का जारी होना क्या होता है बच्चों, पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसे क्या कहा जाता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है जब किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी और रहे थे, जब कहीं भी ये शब्द आते हैं तो बच्चों इन्हें क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज और वर। तथा इसमें भी क्या लगता है बच्चों, वर्ब की चौथी फॉर्म। क्या लगता है, वर्ब की चौथी फॉर्म। बोले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे मिला दिया जाता है तो ये क्या बोला जाता है, वर्ब की चौथी फॉर्म। तो बच्चों अब सवाल ये उठा कि आपने वाज किसके साथ लगाना है और वर किसके साथ लगाना है। तो आप जानते हैं वाज लगता है आई, ही, सी, इट तथा सिंगुलर के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर के क्या होते हैं बच्चों, सिंगुलर के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी को आप किसके साथ जोड़ते हैं, वाज। सभी के साथ क्या जोड़ते हैं, वाज जोड़ते हैं। वर के साथ क्या करते हैं, इसमें वी, यू, दे और जिस भी प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हो जाता है उसके साथ क्या जोड़ते हैं, वर जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, वर जोड़ते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर इसका बनता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। बच्चों ये होता है, लेकिन मैंने आपको क्या ये बताया है, नहीं, हमने आपको इससे भी इजी नियम बताए हैं। इससे इजी नियम हमने क्या कहा है, हमने आपको इससे इजी नियम ये कहा है प्यारे बच्चों, आपको इससे इजी नियम मैंने बताया है, कर्ता क्रिया किसको क्या कैसे कहाँ कब क्यों। हमने कहा जब किसी वाक्य में इनका यूज़ हो जाए तो वो वाक्य बेहद इजी कर दिया जाता है, अर्थात बेहद इजी हो जाता है आपके लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको, इसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने हैं, आपको प्रश्न करने हैं, उत्तर में जो मिलता है आपको उसी को क्या करना है, लिखना है। तो आपको चलते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर लेकर। जैसे कह दिया जाए बच्चों, कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। क्या बोल दिया जाए, कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। क्या होता है, कुछ लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो बच्चों ये हो जाएगा सम बॉयज़, सम बॉयज़। क्या हो जाएगा, सम बॉयज़। अब देखिए, रहा था, रही थी, रहे थे आया है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, वर। सम बॉयज़ वर। उसके बाद शोर मचाना की अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों मेक आ नॉइज़, तो इसी में जोड़ देंगे मेकिंग आ नॉइज़। इज़ दैट क्लियर, सम बॉयज़ वर मेकिंग आ नॉइज़, इस तरह बनता है। और आगे देखिए एक चीज़ और है, सॉरी, इसमें है कक्षा में मेकिंग अ नॉइज़, तो फिर इसी के आगे आप लिख देंगे इन द क्लास। जी हाँ, ये हो जाएगा कि सम बॉयज़ वर मेकिंग अ नॉइज़ इन द क्लास। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ें होंगी। आगे अगले सेंटेंस की बात करें, आगे सेंटेंस में कह दिया जाए वह किसान उपजाऊ भूमि को या ऐसे वह
किसान उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बंजर जमीन की सिंचाई कर रहा था। क्या बोला गया बच्चों? वह किसान उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बंजर भूमि की सिंचाई कर रहा था। ठीक है ना? ठीक, क्या हो जाएगा? वह किसान का दैट फार्मर वाज क्रिया क्या है बच्चों? सिंचाई करना, इरिगेट। आप जानते हैं कि जब किसी वर्ब के लास्ट में ई आता है तो आईएनजी जुड़ते समय ई को हटा दिया जाता है, यानी कि इरिगेटिंग। किसको सींच रहा था? बोले उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बंजर भूमि की सिंचाई कर रहा था। किसको सींच रहा था? बंजर भूमि की। तो दैट फार्मर वाज इरिगेटिंग द बैरन लैंड। क्यों सींच रहा था? उपजाऊ भूमि बनाने के लिए, टू मेक फर्टाइल लैंड। बात समझ आया? तो बच्चों इसको आप कर सकते हैं, दैट फार्मर वाज इरिगेटिंग द बैरन लैंड टू मेक द फर्टाइल लैंड। बात समझ रहे हैं? इतनी चीज़ें हो जाएंगी। आगे बात करते हैं हम। बच्चों आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो इसलिए आप लोग थोड़ा माइंड ना करें। अगर देखें अगले सेंटेंस की बात करें, जैसे कहा जाए अंग्रेज़ भारतीयों को कमज़ोर बनाने के लिए दोहरी नीति अपना रहे थे। क्या बोला गया? अंग्रेज़ भारतीयों को कमज़ोर बनाने के लिए दोहरी नीति अपना रहे थे। जिसको आप कर देंगे द ब्रिटिश वर एडॉप्टिंग अ डुअल पॉलिसी टू वीकेन इंडियन। बात समझ रहे हैं बच्चों? इस तरह का चीज़ आप कर सकते हैं। और अगले सेशंस की हम बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं, जैसे निगेटिव की। जब निगेटिव की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? आपको पता है कि जब कोई वर्ब अर्थात हेल्पिंग वर्ब की बात की जा रही है, वाज या वर जैसे आया है, अगर वाक्य नकारात्मक होता है तो आपको क्या करना है? नकारात्मक सेंटेंस के साथ आपको क्या यूज़ करना है? वाज या वर के बाद ही जस्ट नॉट लगा देना है। जैसे वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए जी जान से नहीं लड़ रहा था। वह अपनी कंपनी को बचाने के लिए जी जान से नहीं लड़ रहा था। यही होगा। तो ही वॉज नॉट फाइटिंग। कैसे लड़ रहा था? जी जान से। कैसे लड़ रहा था? जी जान से। तो ही वॉज नॉट फाइटिंग टूथ एंड नेल। और क्यों लड़ रहा था बच्चों? अपनी कंपनी को बचाने के लिए। ही वॉज नॉट फाइटिंग टूथ एंड नेल टू सेव हिज कंपनी। बात समझ रहे हैं? इस तरह का वाक्य आ जाएगा। समझ में आप सब लोगों को? अगर बच्चों यही वाक्य इंट्रोगेटिव हो जाता तो इंट्रोगेटिव में क्या किया जाता? बोलिए, इंटेरोगेटिव में क्या किया जाता? इंट्रोगेटिव में आप जानते हैं वही प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य शुरू में आता है, प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आता है? वाक्य शुरू में आता है, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में जाता है तो आपको सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखनी है। बात समझ आया? जैसे कहा जाए, क्या तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे? क्या तुम लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे? देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आया है तो आप लगा देंगे वर
यू वेटिंग फॉर मी, वर यू वेटिंग फॉर मी। सो इसी तरह आपको कर देना है। बात समझ आया? ये चीज़ें होंगी। लेकिन बच्चों क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्ता का भी काम करते हैं। जो किसका काम करते हैं? कर्ता का भी काम करते हैं। अर्थात जब कोई इस तरह का प्रश्नवाचक शब्द आ जाए जिसमें कर्ता का काम करता हो, तो ध्यान रखें ऐसे वाक्यों में हम कर्ता को ढूंढने के लिए परेशान ज़्यादा नहीं होते हैं। हम सिर्फ क्या करते हैं, उसी प्रश्नवाचक शब्द को कर्ता का रूप दे देते हैं। जैसे कह दिया जाता है कितना प्रदूषित पानी गंगा को प्रदूषित कर रहा था। सेंटेंस दिया गया कितना प्रदूषित पानी गंगा को प्रदूषित कर रहा था, तो आपने क्या करना है, इसको आपने करना है हाउ मच पोल्यूटेड वाटर, हाउ मच पोल्यूटेड वाटर, उसके बाद वाज पोल्यूटिंग द गंगा। बात समझ आया बच्चों? इस तरह का वाक्य आप कर सकते हैं। बात समझ आया? लेकिन जब पास्ट टेंस में दो कार्यों का एक साथ होना पाया जाता है तो ध्यान रखिए उसके लिए भी आप कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। जैसे कह दिया जाए जिस समय मैं पढ़ रहा था उस समय तुम गा रहे थे, या जिस समय मेरी माँ गा रही थी मैं सो रहा था ना। तो इस टाइप के जब वाक्य आते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं व्हाइल माई मदर वॉज सिंगिंग, कॉमा आई वॉज स्लीपिंग। बात सुना बच्चों? इस तरह का वाक्य हो सकता है। सो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण आज सिर्फ यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में हम आपसे मिलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। बच्चों अभी तक आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है कृपया आप नोट्स बनाते चलें जिससे कि वो आपके लिए बेहद लाभकारी हो सके। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय। और अभी तक आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, अब बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।